और जो कॉलेज में लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में सत्ता के हाथ में चोट आती है। वंशिका माफी मांगती है कि ये सब मेरे कारण हुआ है। सत्ता उसे हाथ जोड़कर जाने को कहता है। वंशिका उदास होकर चली जाती है। वह जब भी रात में सत्य से बात करती है, वह फोन काटता रहता है और वंशिका परेशान हो जाती है कि वह मुझसे बात क्यों नहीं करता। वंशिका पलक के सामने बड़ी रोती है कि वह मुझसे बात नहीं करता। पलक उसे समझाने लगती है। फिर सब कॉलेज आते हैं। वंशिका मौका देखकर एक पत्र सत्य के पास फेंकती है। सत्य का ध्यान नहीं पड़ता और वह पत्र टिल्लू टावर अपने कब्जे में ले लेता है। छुट्टी के बाद टिल्लू टावर वो पत्र बाबू को दिखाता है। बाबू वह पत्र गांव में आकर हरि सिंह को दिखाता है। हरि सिंह भड़क जाता है। पत्र में वंशिका ने सत्य को नहर पर बुलाया है। बाबू बताता है कि वंशिका और पलक हमारे दुश्मनों से मिली हुई है। हरि सिंह कहता है सत्य को नहर पर काट कर बहा देंगे। उधर वंशिका सत्य को नहर से बार बार फोन करती रहती है। वह बात नहीं करता। वंशिका लेटर के बारे में पूछती है। सत्ता मना करता है और कहता है मुझे कोई लेटर नहीं मिला। वह सोचने लगता है कहीं दुश्मन के हाथ तो वह लेटर नहीं लग गया। वंशिका कहती है अगर तुम मेरे पास इस समय नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, नहर में कूदकर मर जाऊंगी। सत्ता सुनकर वंशिका को स्थान बदलने को कहता है। गुंडे उन्हें नहर पर ढूंढते हैं। सत्ता वंशिका से मिलता है। तभी यहाँ पर टिल्लू टावर, घट्टू घटिया, रिडको रोड़ा सत्य पर आते ही टूट पड़ते हैं और यहाँ पर जमकर लड़ाई होती है। सत्ता तीनों को घायल करके वंशिका का हाथ पकड़कर उसे बहुत तेज लेकर भागता है, मगर आगे हरि सिंह उन्हें पकड़ लेता है और सत्य पर लठेत गुंडे टूट पड़ते हैं। वंशिका चिल्लाती रहती है कि इसे मत मारो, मगर गुंडे सत्य को अधमरा कर वंशिका को खींचकर ले जाते हैं और वंशिका को घर ले जाकर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है कि तू आज के बाद कमरे से नहीं निकलेगी। वह रोती रहती है। गांव में प्रधान सत्य का इलाज करवाता है। गांव के लोग सत्य का पता लेने जाते रहते हैं। तीनों दोस्त गुस्से में कहते हैं हम बाबू ग्रुप को खत्म कर देंगे, मगर सत्ता उसे रोकता है। उधर रोत्ता पलक से मिलता है। तभी उन्हें गुंडे घेर लेते हैं और पलक और रोत्ते को उठाकर बाबू बंगड़ के सामने पटकते हैं और पलक को पकड़कर ले जाते हैं और रोत्ते को बांध देते हैं। तभी रोत्ते के सामने वंशिका के बड़े भाई एस कुमार और सोमजीत आते हैं। वह रोत्ते को 2 लाख का लालच देते हैं और कहते हैं अगर तू सत्य को दवाई में जहर मिलाकर खिला दे तो तुझे 2 लाख का इनाम मिलेगा और पलक से तेरी शादी करा देंगे। ये सुनकर रोत्ते की आंखों में नोट तैरने लगते हैं और वह लालच में आ जाता है और वह हाँ कर लेता है। रात में वंशिका सत्य की याद में रोती रहती है। उसका घर से निकलना बंद हो चुका है। रोत्ता अकेले में सोचता है कि सत्य को जहर कैसे दूंगा। रोत्ता सत्य का एक बार पता लेने जाता है। सत्य की माँ राजकली वहां पर नहीं होती और सत्य की दवाई का समय होता है। रोत्ता उसकी दवाई में जहर मिला देता है कि यहाँ और कोई नहीं होता। सत्ता जहर की दवाई पीकर मरने लगता है और मरता हुआ तड़पने लगता है और रोहतास को बोलता है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था रोत्ते, जो तूने मुझे जहर दे दिया।
और सत्ता तड़पता हुआ मर जाता है। अचानक रोते का सपना टूटता है और वह खुद को पूरी गालियां देता है और कहता है, मैं अपने दोस्त के साथ क्या करने चला था। रोता मन्नू विक्की के साथ सत्य के पास जाता है। तीनों सत्य से कहते हैं कि वंशिका को लेकर भागना पड़ेगा, नहीं तो उसके भाई उसकी शादी और जगह करा देंगे। सत्ता सहमत होता है। वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पलक रोत्ते को फोन करती है। रोत्ता उसे एक योजना बताता है। पलक वंशिका के कमरे में जाती है और रात में वहीं रहती है और वंशिका से फोन पर सत्य की बात कराती है। दोनों अपने दिल की बात खुलकर करते हैं और सुबह पलक चली जाती है और रोत्ता बाबू को फोन पर बताता है कि दवाई में जहर तो उसे नहीं खिला पाया, मगर एक ऐसी चाल चली है जो तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। बाबू बंगर सुनकर खुश होता है। रात में वंशिका ऊपर के कमरे से साड़ी नीचे लटकाकर उससे उतरने लगती है और गली में आ जाती है और फिर भागती है। उसे आगे बाइक पर विक्की मिलता है। वो उसे बैठाकर चलता है और आगे तीनों दोस्त और पलक मिलते हैं। सारे रात में ही देहरादून वाली रेल में बैठकर निकल जाते हैं। देहरादून। सुबह सब लोग भड़क जाते हैं और हरि सिंह लठेतो और बाबू ग्रुप के साथ सत्य के घर जाते हैं और धमकी देते हैं, अगर वंशिका ना मिली तो पूरे गांव को आग लगा देंगे। सतेंद्र का पिता कहता है कि वह जहां भी मिले नालायक के हाथ पैर तोड़ दो। तभी पुलिस आकर जांच में जुट जाती है। फिर सारे दोस्त मंसूरी के एक होटल में रहते हैं। यहाँ पर सत्ता, वंशिका, रोत्ता, पलक पहाड़ियों में घूमते हैं और मौज मस्ती करने लगते हैं और कई दिन हो जाते हैं, मगर बाबू उनका पता निकाल लेता है और अपने साथियों सहित मंसूरी आ जाता है और होटल के बाहर उनके साथ जबरदस्त लड़ाई होती है और गुंडों को आते देख सत्ता ग्रुप को भागना पड़ता है। सब लोग पहाड़ों में को भागते हैं। बाबू के गुंडे पीछे पड़े हैं। वह गुंडों से चारों तरफ से घिर जाते हैं और पकड़े जाते हैं। उन्हें गांव लाया जाता है और बीच चौराहे पर एक बड़े लकड़ी के खंभे पर सत्ता, वंशिका, पलक और रोत्ता को बांध दिया जाता है। प्रधान ऐलान करता है कि इन्होंने हमारी नाक कटवाई है, इन्हें जिंदा जलाएंगे। इन्होंने पूरे गांव में बदनामी कराई है। और मन्नू विक्की को बांधकर डाला गया है। यहाँ पर सारा गांव आ जाता है उन्हें देखने के लिए और बाबू बंगर ग्रुप बड़ा खुश होता है कि आज तो ये सब मारे जाएंगे। उनके चारों तरफ लकड़ियां जमा करके पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है और आग जलने लगती है। उधर सत्य के गांव का प्रधान शेर सिंह भारी लठेतों के साथ वहां पर आता है और दोनों तरफ से खूनी जंग शुरू हो जाती है और दोनों ओर से भयानक लाठियां बजने लगती है। गांव वाले आग बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर बाबू बंगर ग्रुप उन पर टूट पड़ता है। विक्की और मन्नू किसी तरह आजाद होकर बाबू ग्रुप पर टूट पड़ते हैं और यहाँ भारी लड़ाई होती है। दोनों तरफ से कई लोग मारे जाते हैं। तभी यहाँ पुलिस आकर बचाव करती है और लकड़ियों पर पानी डालकर आग बुझाई जाती है। दरोगा बताता है, इन्होंने भागने से पहले थाने में लव मैरिज की अप्लाई किया था। ये चारों बालिक हैं, तुम इन्हें नहीं मार सकते, तुम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हरिया के लठैत पुलिस पर टूट पड़ते हैं और फिर पुलिस के साथ लड़ाई होती है। लड़ाई में घट्टू घटिया, टिड्लू टावर और रिडकू रोड़ा मारे जाते हैं। प्रधान के लड़के भी मारे जाते हैं और बहुत से लोग गंभीर घायल हो जाते हैं।
और कुछ छोटे छोटे बच्चे जो 3-4 साल के होते हैं वह खड़े खड़े लड़ाई देखते रहते हैं। और जो बच्चे खड़े हुए हैं वह बिना कच्छे के होते हैं, वह कच्छा भी नहीं पहने होते। यह सब देखकर छोटे छोटे बच्चे जो बिना कच्छे के होते हैं वह भागने लगते हैं डर कर। और यहाँ लड़ाई चलती रहती है। तभी गांव की बूढ़ी औरतें लड़ाई के बीच में घुस जाती है और हरिया पर भड़कती है कि और कितने लोगों को मरवाएगा हरिया, तेरे बेटे भी मर गए हैं, क्या पूरे गांव को शमशान बनाएगा। बेटों की मौत की खबर सुनकर हरिया पूरी तरह टूट जाता है और वह हाथ उठाकर लड़ाई रोकने को कहता है और हाथ उठाकर सबको कहता है कि बस करो, मैं हार गया, बंद करो ये लड़ाई। बाबू के बचे साथी हरिया पर भड़क जाते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और फिर चारों को आग से सुरक्षित निकाल लिया जाता है। दरोगा हरिया और शेर सिंह का समझौता कराता है और कहता है कि बहुत खून खराबा हो चुका है, अब इनकी शादी करा दो। फिर दोनों प्रधान पुरानी दुश्मनी भुलाकर गले मिलते हैं और दोनों जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं। और फिर सुखबीर, मन्नू, विक्की, सत्ता, वंशिका, रोत्ता, पलक सब लोग बड़े खुश होते हैं। और इस तरह इस हरियाणवी फिल्म की स्टोरी का हैप्पी एंड होता है, हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ये हरियाणवी फिल्म की स्टोरी थी जिसमें फुल एक्शन और लड़ाई मार-धाड़ से भरपूर थी। आपको सबसे अच्छा लड़ाई का सीन कौन सा लगा और सबसे बेहतरीन सीन कौन सा लगा? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।